हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का जिसका नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। आज हम उसका थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका टाइटल है ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जहां पे हम लोग इंडिया की रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें रिवर्स के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से पास होती हैं, कहाँ पे ड्रेन करती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम कैसा है, इंडिया के ऑल ओवर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है इस चैप्टर में आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा की तरह आपकी नोटबुक कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, आपका एटलस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन रिवर्स को अपने एटलस में फाइंड आउट नहीं करोगे अभी तब तक इस चैप्टर का कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इस चैप्टर से मतलब इंडिया वाले चैप्टर से पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये रिवर्स इनकी ट्रिब्यूटरीज आपको तभी याद हो पाएंगी जब आप उनको अपने एटलस में फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी तक अगर आपने एटलस को हाथ में नहीं उठाया तो अपने एटलस को अपने पास रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे जो भी रिवर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे उनको फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद आप रिवर को रिज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर को करना है। जहां तक रिवर्स जो मेजर रिवर्स की बात है, मेजर रिवर्स के लिए ऑलरेडी हम लोग चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पे मैंने आपको हर रिवर के बारे में बताया है। रिवर का ओरिजिन, माउथ, उसका फ्लो, उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसका कैचमेंट एरिया और साथ के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी। हर रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके लिए मैंने आपको बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स भी बताए हैं। तो क्या मैं इस चैप्टर में आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ट्रिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। यहां पे भी अगर मैं आपको ट्रिक्स बताने लगूंगा तो वो फिर वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो पूरा रिपीटेड हो जाएगा, तो उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। यहां पे हम लोग अपनी डिस्कशन को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रखेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। ड्रेनेज सिस्टम मतलब देखिए, ड्रेन का मतलब क्या होता है। जब आपके घर में जब आपकी मदर या आपके घर में आप खुद जो है यूज करते होंगे, जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है वॉशिंग मशीन, तो उस वॉशिंग मशीन में जो है एक ड्रेन वाला बटन होता है। तो जैसे आप उस ड्रेन वाले बटन को प्रेस करते हो सारा पानी वहां से निकल जाता है। आर गेट दिस पॉइंट। इसी तरह से जो आपका वॉश बेसिन होता है वहां पे भी एक ड्रेनेज वाली पाइप होती है, जो वॉश बेसिन का सारा पानी उस ड्रेन में से निकल जाता है। तो ड्रेन को अगर आप हिंदी में सरल भाषा में इसको बोलने चाहो तो आप इसे एक नाली कह सकते हैं, नाला कह सकते हो, जहां से पानी ड्रेन होता है और वो पानी ड्रेन होके जो है कहीं जाके स्टोर हो जाता है। गांव में जैसे जो नालियां वगैरह होती हैं तो घरों का पानी वहां से ड्रेन होके वो तालाब में चला जाता है ना, इसी तरह से। तो ड्रेन का मतलब बेसिकली समझ गए हो। तो हम यहाँ पे इंडिया के जो है पूरे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, देखिए इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पे दोनों तरह की रिवर्स होती हैं। कुछ रिवर्स हमारे यहाँ पे ऐसी होती हैं जो कि साल भर चलती हैं। जो रिवर साल भर चलती हैं उन्हें कहते हैं पेरेनियल रिवर। ये ऑल वेदर रिवर्स होती हैं, गर्मियों में सर्दियों में हर सीजन में आपको इनके अंदर पानी मिलता है। दूसरी जो रिवर्स होती हैं उन्हें हम लोग एफेमरल रिवर्स कहते हैं, इन्हें हम लोग सीजनल रिवर्स भी कह सकते हैं। कुछ खास सीजन में जैसे मानसून के सीजन में या समर के सीजन में इनमें पानी होता है, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट ड्राई होती हैं। तो ये दो तरह की रिवर हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। तो कुछ बेसिक सी टर्म्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। देखिए कहता है रिवर बेसिन, अ रिवर ड्रेन्स मतलब उसके पानी को झाड़ देती है। रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड अ कैचमेंट एरिया। राइट, जैसे गंगा की हम लोगों ने बात किया, तो कोई भी दोस्तों रिवर्स होती है ना, वो ऐसे एक रिवर नहीं होती है। वो एक रिवर जो है वो कई सारी छोटी छोटी गलीज का, छोटी छोटी स्ट्रीम्स का, छोटे छोटे रिवलेट्स का पार्ट होता है। तो जैसे आपका कोई बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ से छोटी छोटी नालियां निकलेंगी, छोटी छोटी रिवलेट्स निकलती हैं, है ना, वो गली बनाती हैं, छोटी छोटी गलियां जो हैं वो स्ट्रीम बनाती हैं, तब जाके इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तब जाके जो है आपकी एक प्रॉपर रिवर बनती है। तो ये इस रिवर का जो पानी है, जैसे मान लो आप यहाँ पे गंगा का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो गंगा का जो जितना पानी आपको नजर आता है वो गंगा ने अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स का, छोटे छोटे ड्रेन्स का, छोटे छोटे रिवलेट्स का, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज का कैच किया है। तो उसने उस पानी को कैच किया है, इसीलिए उस एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया।
क्योंकि यहां से हमारी मेजर रिवर ने बहुत सारा पानी कलेक्ट किया है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कैचमेंट एरिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। उसके अलावा और क्या बात है, कहता है एनी एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। देखिए जो हमारी मेन रिवर है, जैसे मान लो गंगा है, ये तो पानी को ड्रेन कर ही रही है। उसके अलावा जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, रामगंगा है, धौली गंगा है, मंदाकिनी है, दुनिया भर की रिवर्स हैं, वो रिवर भी तो अपने पानी को ड्रेन कर रही हैं। तो हमारी मेन रिवर और उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, इन सभी को बना के जो एरिया होता है जहां पे ये पानी को ड्रेन करती हैं, उसे कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन। आगे कहता है द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन separating one drainage basin from another drainage basin is called watershed। अब आप यहां पे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है आपका इंडस वाला ड्रेनेज बेसिन। यहां पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है आपका गंगा का ड्रेनेज बेसिन। ये लेकिन दोनों आपस में मिक्स तो नहीं है, दोनों आपस में सेपरेट हैं। तो ये जो बीच में दोस्तों आपको यहां पे ये एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया नजर आ रहा है, कहां चला गया वो, कलर चेंज हो गया, ठीक है। बीच में ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया जो है इन दोनों को सेपरेट करता है, इंडस वाले ड्रेनेज बेसिन को और गंगा वाले ड्रेनेज बेसिन को। इसे कहते हैं वाटरशेड। क्या कहते हैं? वाटरशेड। और हमारे इंडस को और गंगा को कौन सा वाटरशेड अलग करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपका जो हरियाणा दिल्ली रिज होता है, जो कि बेसिकली अंबाला आप पर्टिकुलर जगह बोल सकते हो, सो दिस इज द वाटर डिवाइड। ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड का मतलब ये होता है कि कोई भी रिवर उस वाटर डिवाइड को क्रॉस नहीं कर सकती। ये हमारा वाटर डिवाइड है। जो रिवर इसके वेस्ट में ओरिजिनेट होती है वो वेस्ट में ही फ्लो करेगी, जो इसके ईस्ट में ओरिजिनेट होती है वो ईस्ट में ही फ्लो करेगी। कोई भी रिवर इस वाटर डिवाइड को आपस में क्रॉस नहीं करती है। ये मतलब होता है वाटर डिवाइड का। तो वाटर डिवाइड या वाटर शेड आप कह सकते हो, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये दो ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करता है। इंडिया में दोस्तों 3 वाटर डिवाइड हैं। एक तो हमारा अरावली हो गया, ये अरावली दिल्ली हरियाणा रिज, एक तो अरावली हो गया। दूसरा होता है आपका विंध्या सतपुड़ा, ये भी दोस्तों एक वाटर डिवाइड होता है। कोई भी रिवर विंध्या सतपुड़ा को नॉर्थ से साउथ क्रॉस नहीं करती है, बिकॉज इट्स अ वाटर डिवाइड। एक हमारा वाटर डिवाइड होता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को भी ईस्ट और वेस्ट क्रॉस नहीं करती है। तो इंडिया के अंदर ये 3 वाटर डिवाइड हैं, 3 वाटर शेड हैं, जो कि अलग अलग रिवर ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करते हैं। आई होप आपको याद रहेगा। हिमालय, कंफ्यूज मत होना, हिमालय एक वाटर डिवाइड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हिमालय को नॉर्थ से साउथ क्रॉस करती हैं। बहुत सारी एंटीसीडेंट रिवर्स हैं हमारी, गंगा भी करती है, रामगंगा करती है, सतलुज करती है, इंडस करती है, कितनी कोसी करती है, गंडक करती है, कितनी रिवर्स हैं जो हिमालय को क्रॉस करती हैं। सो दैट इज व्हाई हिमालय इज नॉट अ वाटर डिवाइड, नॉट अ वाटर डिवाइड। अब यहां पे एक चीज देखिए, कुछ छोटी रिवर्स होती हैं, कुछ बड़ी रिवर्स होती हैं, लेकिन दोनों के ही कैचमेंट एरिया होते हैं। तो जो बड़ी रिवर्स का कैचमेंट एरिया होता है उसे कहते हैं रिवर बेसिन, लेकिन जो छोटी रिवर्स का कैचमेंट एरिया होता है उसे कहते हैं वाटरशेड्स। क्या कहते हैं? वाटरशेड्स। वाटरशेड और वाटरशेड्स दोनों में फर्क है। इसके अंदर आगे एस लिखा हुआ है, इसमें एस नहीं है। वाटरशेड जो मैं बात करता हूं वो वाटर डिवाइड की बात करता हूं। वाटरशेड्स की जो मैं बात करता हूं वो आपके बेसिन की बात करता हूं, छोटी रिवर्स के बारे में बात करता हूं। कहता है हाउएवर there is however a slight difference between river basin and the watershed. Watersheds are small in area while the basins cover the large area। ठीक है, इसका मतलब यही था। अगर मैं साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट करूं, देखिए रिवर्स को, ड्रेनेज सिस्टम को कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके साइज के हिसाब से भी किया जा सकता है, उसके कैचमेंट एरिया के हिसाब से भी किया जा सकता है, उसके वॉल्यूम के हिसाब से भी किया जा सकता है, उसकी लेंथ के हिसाब से भी किया जा सकता है, जहां ओरिजिनेट होती है उसके हिसाब से भी किया जा सकता है। तो रिवर्स को, ड्रेनेज सिस्टम को कैटेगराइज करने के कई सारे तरीके होते हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। डिस्चार्ज का मतलब होता है जितना उसके अंदर पानी होता है उसको लेके जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर और द ओरिएंटेशन ऑफ द सी इट मे बी ग्रुप्ड इनटू। एक होती है हमारी अरेबियन सी ड्रेनेज,
तो ऐसी रिवर्स जो अरेबियन सी में जाके अपने पानी को रिलीज करती हैं। एक होता है आपके पास बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, ऐसी रिवर जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके अपना पानी को रिलीज करती हैं। तो ये दो, देखिए चाहे इंडस हो, चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कोई भी रिवर हो, कहीं ना कहीं तो वाटर को जाके ड्रेनेज करेगी ना। उसके हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ठीक है, कहता है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द डेली रीच, जो मैंने आपको बताया था डेली रीच, वही अंबाला वाला, अरावली एंड द सह्याद्री। तो एक तो आपका डेली रीच और अरावली वाला वाटरशेड हो गया, एक आपका सह्याद्री हो गया, बस इतना ही इसने बताया है। कहता है नियरली 77% जो इंडिया का ड्रेनेज है, मतलब जो टोटल वाटर है, वो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी और कृष्णा, ये रिवर उसको कंसिस्ट करती हैं। उसके अलावा बाकी जो बचा हुआ 23% है, उसमें आपका इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार और छोटी मोटी रिवर्स आ जाती हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से रिवर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती हैं आपकी मेजर रिवर्स, मतलब जो बड़ी रिवर्स होती हैं। इन बड़ी रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया होता है वो होता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में इस तरह की लगभग 14 ड्रेनेज बेसिन हैं, मतलब बड़ी बड़ी रिवर्स 14 ऐसी हैं जिनका इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है। फिर आपके जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस है ना, इस तरह की रिवर्स हैं। फिर आपकी दूसरी आ जाती है मीडियम रिवर्स, जिनका कैचमेंट एरिया 2000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है। इस तरह की जो मीडियम साइज की रिवर्स हैं इंडिया में, वो हैं 44 रिवर्स। तीसरा आपके पास आ जाता है दैट इज द माइनर रिवर्स। माइनर रिवर्स का जो एरिया होता है दैट इज लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ जाती है, कोई बड़ी मेजर रिवर यहाँ पे है नहीं। ठीक है, चलिए अब ये कहता है कि आप भैया फिगर 3.1 को देखिए। फ्री 3.1 से आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। क्या चीज देखने को मिलेंगी कि कुछ रिवर जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं, कुछ रिवर जो है वो आपके पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। तो जैसे आपका जो पूरा गंगा हो गया, गंगा वाला सिस्टम, आपका जो इंडस वाला सिस्टम हो गया, ये सब हिमालय से रिलेटेड हैं। उसके अलावा आपकी जो साउथ इंडिया, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब आपकी पेनिनसुलर इंडिया से रिलेटेड हैं। हाँ, लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। इंटरकनेक्टेड इन द सेंस, देखो ऐसा नहीं है कि जो गंगा की रिवर्स होंगी वो सारी के सारे जो है हिमालय में ही ओरिजिनेट होंगी। अरे गंगा हिमालय में ओरिजिनेट होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी ट्रिब्यूटरी भी हिमालय में ही ओरिजिनेट होती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी पेनिनसुलर इंडिया में भी ओरिजिनेट होती हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। इसी तरह से यमुना की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं, जैसे चंबल है, ठीक है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये मिक्सचर है दोनों का, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हिमालय वाली सिर्फ हिमालय में होंगी, साउथ इंडिया वाली, पेनिनसुलर इंडिया वाली पेनिनसुलर इंडिया में होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की आपस में मिक्सिंग भी होती है। ठीक है, उसके बारे में ही यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो देखिए वही इसने चंबल, बेतवा, केन, सोन के बारे में ही इसने यहाँ पे बताया है। खैर, आगे करते हैं बात ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वैसे तो मेजर 2 कैटेगरी हैं, हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया, लेकिन अगर आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करो तो एक आपके इंडस अलग से आ जाता है ना, गंगा अलग से आ जाता है, ब्रह्मपुत्र अलग से आ जाता है और साउथ इंडिया वाली अलग से आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से इसे बात कर रहा है। कहता है पहले हम लोग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को जो है हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए, पहले ही हम लोगों की इस बात का पता है कि जो रिवर्स हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं वो ऑल सीजनल रिवर्स होती हैं। ऑल सीजनल रिवर्स का मतलब ये है कि उनके उनके अंदर जो है समर में भी और विंटर में भी पानी रहता है, इसीलिए उनको पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इन रिवर्स के अंदर जो पानी आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिपिटेशन से ही नहीं आता, जबकि वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी आता है। ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है। और हिमालयन रिवर्स की बहुत खास बात यह है कि वो यंग रिवर्स हैं, उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा है क्योंकि हाई स्लोप से आती हैं, इसलिए उनका जो लैंड फॉर्म है उस वो भी अलग अलग तरीके से बनाती हैं। वहां पे आपको वी शेप वैली देखने को मिलेंगी, आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, रैपिड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा होती है इसलिए आपको वहां पे काफी ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े गोर्ज बनाती हैं। ये देखिए हम चीजें पहले ही कर चुके हैं तो बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। और यही जब हिमालयन रिवर जब प्लेन एरिया में एंट्री करती हैं तो वो ऑक्सबो लेक बनाती हैं, फ्लैट वैलीज बनाती हैं,
हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये सारे के सारे फीचर्स आपको पेनिनसुलर जो इंडिया वाली रिवर्स हैं उसमें इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलते हैं। हिमालयन रिवर्स की एक और खास बात होती है, ज्यादातर हिमालयन रिवर्स अपने कोर्स को चेंज करने की कोशिश करती हैं, मतलब अपने रास्ते को चेंज करने की कोशिश करती हैं। क्यों करती हैं? देखिए, इसे कई रीजन है। पहली बात तो यह कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो जब स्पीड ज्यादा होती है तो इरोजन भी ज्यादा होता है, तो ज्यादा इरोजन की वजह से वो अपना नया रास्ता बना लेती हैं, नए रास्ते पे फ्लो करना शुरू कर देती हैं, अपना कोर्स चेंज करती हैं। और क्योंकि उनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो फ्लडिंग भी उनके अंदर बहुत रेगुलरली आता है। ऐसी ही हमारे पास रिवर है जिसका नाम है कोसी रिवर। कोसी रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये जो रिवर है कोसी, ये अपनी फ्लडिंग के लिए और अपने कोर्स को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है। होता क्या है, कोसी रिवर के अंदर बहुत ज्यादा सेडिमेंट होता है। देखिए, आपको कोसी रिवर की लोकेशन दिखा देता हूं, वैसे तो आप सभी लोग अपने एटलस में ही फाइंड आउट करिए। देखिए, ये है आपकी कोसी रिवर, ये है आपकी कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर जो है वो जब ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और नेपाल से होते हुए जैसे वो बिहार में एंट्री करती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, और क्योंकि उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट वो अपने साथ लेके आती है, और इतना ज्यादा सेडिमेंट हो जाता है कि वो उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो जब देखो यार, पानी तो पीछे से आ रहा है ना, रास्ता ब्लॉक हो गया तो पानी क्या करेगा? पानी नया रास्ता बनाएगा। उस ब्लॉकेज की वजह से कोसी रिवर अपने कोर्स को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है और फ्रीक्वेंटली यहां पे फ्लड भी आती है। दैट इज वाई कोसी रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, ये तो चीज होगी। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। हम सबको ये पहले से ही पता है कि हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है ना। हिमालय तब बना था जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, हमारा जो पेनिनसुलर जो ब्लॉक था, वो तिब्बतन प्लेट से जाके टकराया। आज भी हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो तिब्बतन प्लेट के नीचे सबसाइड कर रहा है, और ये बहुत नई बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। अरे नई बात का मतलब ये नहीं कि मेरे बचपन की बात है, नई का बात है 50-60 मिलियन ईयर्स अगो। आपको सांग के बहुत ज्यादा लग रहा होगा, 5-6 करोड़ साल, लेकिन जब हम लोग अर्थ की जियोलॉजिकल स्केल की बात करते हैं तो 5-6 करोड़ साल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। तो आपको क्या लगता है कि जब से हिमालय बना तब से ये रिवर ऐसे ही फ्लो कर रही है? तब से क्या यहाँ पे गंगा है? क्या तब से यहाँ पे यमुना बह रही है? क्या तब से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नो। रिवर्स का जो पाथ होता है, रिवर्स का जो फ्लो होता है, वहां की टोपोग्राफी के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। और हिमालय की टोपोग्राफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा चेंज हुई है, जिसकी वजह से जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, हमेशा से ये सब ऐसा नहीं था। पहले कुछ और हुआ करता था, आज कुछ और है, फ्यूचर में कुछ और होगा। आपने सरस्वती रिवर का नाम तो सुना होगा। एक समय ऐसा था ऋग्वैदिक काल में, मतलब अराउंड 2000 बीसी, आप समझ लीजिए, वैदिक काल में सरस्वती रिवर वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर। वेदों में आपको बहुत सारे श्लोक्स, बहुत सारे ना चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो सरस्वती की बात करते हैं, सप्त सिंधु की बात करते हैं। लेकिन आज वो सरस्वती गायब हो गई है। कहाँ गई? पूरी तरह से डिसअपियर हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होंगी, उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है ना। और हमारी जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द सरस्वती रिवर, लेटर ऑन इंडस रिवर एंड लेटर ऑन द गंगा रिवर। तो हमारी जो हिस्ट्री है वो हमारी रिवर्स के साथ ही पूरी तरह से अटैच्ड है। तो ये तो सिर्फ सरस्वती का आपको एक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारी रिवर्स ऐसी रही होंगी पास्ट में जो उस समय फ्लो करती होंगी, आज फ्लो नहीं करती हैं। जो रिवर्स आज फ्लो करती हैं वो फ्यूचर में फ्लो नहीं करेंगी, चेंज होता रहता है। इसे कहते हैं एवोल्यूशन। जैसे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ उसी तरह से हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का भी एवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक झोल है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है हिमालयन रिवर्स का, इसके बारे में साइंटिस्ट लोगों की कोई एक राय नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन जो मेजर जिसके ऊपर सहमति बनी है वो ये है कि बहुत पुराने समय पहले जब हिमालय की जो है धीरे धीरे शुरुआत हुई तो यहां पे एक रिवर बहा करती थी जिसका नाम था शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा।
ये इसका नाम था, याद रहेगा। और ये कोई छोटी मोटी रिवर नहीं थी, असम से लेके पंजाब तक सिंध की तरफ एक रिवर हुआ करती थी, जिसे आप आदि रिवर भी कह सकते हो। तो आपके असम से लेके होते हुए सिंध तक एक रिवर हुआ करती थी, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या था? इस रिवर का नाम था शिवालिक रिवर। इसे आप इंडो ब्रह्मा रिवर भी कह सकते हो। तो आज और यहां पे था हिमालय, ठीक है, और यहां पे थी आपकी ये बहुत बड़ी रिवर, बहुत बड़ी रिवर थी, जिसे कहते हैं शिवालिक रिवर या फिर इंडो ब्रह्मा रिवर। याद रहेगा आपको मैं कौन से समय की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 5 से लेके 24 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो। और इसका प्रूफ भी आपको मिलता है। आज के समय में जो आपकी शिवालिक रेंज है, उस शिवालिक रेंज के अंदर जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, शिवालिक रेंज के अंदर जो रॉक्स पाई जाती हैं, वो इस चीज को प्रूफ करती हैं कि 5 to 24 मिलियन ईयर्स पहले यहां पे एक रिवर फ्लो हुआ करती थी। वहां पे बहुत सारा सैंड पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, क्ले पाया जाता है, बोल्डर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बात प्रूफ होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जो ये आपकी शिवालिक रिवर थी, इंडो ब्रह्मा रिवर थी, ये डिसमेंबर्ड हो गई, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई। और इसके टूटने से तीन हिस्से बने, तीन हिस्से बने। कौन कौन से हिस्से बने? देखिए, तो ये जब दिल्ली रिज की हम लोग बात करते हैं, जब इस हम लोग वाटर डिवाइड की बात करते हैं, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहां से थोड़ा सा इसके अंदर ये अपलिफ्ट हो गया, क्योंकि इंडियन प्लेट लगातार तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही थी। तो ये वाला जो गोल, जो थोड़ा सा आपको ये रिज नजर आता है दिल्ली में, ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। इस अपलिफ्टमेंट की वजह से क्या हुआ? इस अपलिफ्टमेंट की वजह से जो पुरानी वाली रिवर थी, इसका एक हिस्सा टूट के अलग हो गया, जिसे आज हम लोग इंडस ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। दूसरा हिस्सा टूट के आपका गंगा हो गया, जिसे आज हम लोग गंगा ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा आपका हो गया ब्रह्मपुत्र, जो कि आसाम के अंदर है। तो ये जो तीनों रिवर्स है ना, ये उस पुरानी रिवर के ही बेटे बच्चे हैं बेसिकली, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और ये जब रिवर टूटी थी, ये कब टूटी थी? प्लीस्टोसीन अपहीवल के समय की, वही वेस्टर्न हिमालय की हम लोग बात करें, जो मैंने आपको दिल्ली रीज के बारे में बताया, तो प्लीस्टोसीन अपहीवल हुआ था, उस दौरान ये सारी चीजें हुई थी यहाँ पे। मतलब 5 से 24 मिलियन ईयर्स को, 15 16 17 मिलियन ईयर्स को पहले भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इतने सारा पीरियड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो यही जो है पोतवार प्लेटू और डेली रिज की वो बात करता है। देखिए, पोतवार प्लेटू आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो आपका ये एक होम असाइनमेंट टाइप का ही आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, ठीक है। तो ये रहा आपका पोतवार प्लेटू, और ये आपका इधर हो गया, यहाँ पे आपका हो गया दिल्ली रिज। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पोतवार प्लेटू जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, दिल्ली रिज थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडस रिवर अलग चली गई और गंगा रिवर अलग चली गई, ठीक है। ये सारी चीजें बात करते हैं। और ये तो चलो समझ में आ गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये भी तो अलग हुई ना। कैसे अलग हुई? देखिए, पहले ही हम लोग, मैं आपको बता चुका हूं, माल्डा गैप के बारे में बता चुका हूं ना मैं, माल्डा गैप। यहां पे जो है राजमहल हिल्स की हम लोगों ने बात किया था ना, राजमहल हिल्स की बात किया था। तो ये आपकी यहां पे आ जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और इधर से जो है आपकी आ जाती है कौन सी रिवर? गंगा रिवर। ये बीच में जो क्या पड़ता है, इसे कहते हैं माल्डा गैप, ठीक है, माल्डा गैप। ये गैप हुआ करता था, जिस गैप को बाद में रिवर्स के सेडिमेंट्स ने भर दिया, है ना। दिस इज कोल्ड माल्डा गैप। इसे आप जो है माल्डा राजमहल गैप भी कह सकते हो, मेघालय राजमहल गैप भी कह सकते हो, ठीक है। इस गैप की वजह से भी ब्रह्मपुत्र और गंगा का ड्रेनेज सिस्टम अलग अलग हो गया, ठीक है। तो माल्डा गैप वाला भी पोर्शन यहाँ पे बताया हुआ है। ये तो हो गई है ये वाली बात। अब बात करते हैं, देखिए एवोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। पुरानी रिवर हुआ करती थी, तीन हिस्सों में डिवाइड होगी, टेक्टोनिक एक्टिविटी वगैरह वो सारी चीजें हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ड्रेनेज सिस्टम सेपरेटली। शुरुआत हम लोग करने वाले हैं इंडस सिस्टम से। तो अभी हम लोग पहले तीन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। कहता है कि इंडस रिवर सिस्टम इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन में से काउंट होता है, जिसका टोटल एरिया जो है वो 1165,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों, वो है 2880 किलोमीटर।
इसमें से 1114 किलोमीटर वो इंडिया में है, बाकी आपका पाकिस्तान में चला जाता है। इंडस को सिंधु भी कहा जाता है, इसका पुराना नाम जो है सिंधु भी होता है, ठीक है। सिंधु इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया। इंडस जो है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। देखिए आपको डायग्राम में, तो वैसे अपना एटलस आप खोल लो सबके सब, एटलस में जाके इसको देखो, ठीक है। तो देखिए ये हो गई हमारी यहाँ पे इंडस, ये रही आपकी इंडस। तो हिमालयन रिवर में इंडस जो है वो आपकी सबसे वेस्टर्न मोस्ट मेजर रिवर हो जाती है, ठीक है। कहता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बोखारचू। बोखारचू नाम के ग्लेशियर के पास से तिब्बत वाले रीजन में ये ओरिजिनेट होती है, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज के अंदर पड़ता है। कैलाश मानसरोवर सबको पता है, हिंदू लोग वहां पे पिलग्रिमेज साइट है, दर्शन करने जाते हैं बाबा के, राइट। तो कैलाश मानसरोवर रेंज के अंदर एक जगह है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखारचू। वहां से आपकी इंडस ओरिजिनेट होती है। पहले ये तिब्बत के अंदर से फ्लो करती है, बाद में ये जो है इंडिया में एंट्री करती है, और फिर बाद में ये पाकिस्तान चली जाती है। तिब्बत में इसको कहा जाता है सिंगी खंबन, मतलब लायंस माउथ। ये संस्कृत का वर्ड ही है, सिंग का मतलब होता है लायन, ठीक है, लायन। लायंस माउथ इसको कहा जाता है। कहता है एक बार ओरिजिनेट होने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपका आ जाता है लद्दाख, नीचे यहाँ पे आपका आ जाता है जास्कर, ठीक है, लद्दाख, और ऊपर आपका आ जाता है कराकोरम। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय और पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, फिर आपका पीर पंजाल, और फिर आपका शिवालिक आ जाता है ना। ये चीज हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। लद्दाख और जास्कर के बीच में से इंडस रिवर फ्लो करती है फ्रॉम टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। याद रहेगा सबको, याद होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहता है इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड अ बाल्टिस्तान रीजन, ठीक है। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर है वहां पे एक जगह है बाल्टिस्तान, ठीक है। देखिए मेरे पास डायग्राम सभी हैं, दिखाने को मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ आपको, देखिए। तो ये रही आपकी बाल्टिस्तान। तो आपकी जो इंडस है वो इस तरह से फ्लो करती है यहाँ से, और फिर वो बाल्टिस्तान में जाके एंट्री करती है, ठीक है। ये आपका बाल्टिस्तान हो गया इधर से। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का बेसिकली पार्ट है। गिलगिट बाल्टिस्तान इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। चलिए, और ये जो है आपका, इसको तो वैसे वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल तो इंडिया का ही पूरा पार्ट है, ठीक है। चलिए, कहता है इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग अ स्पेक्टेकुलर गोर्ज नियर द गिलगिट। गिलगिट के पास में एक गोर्ज बनाता है। गोर्ज क्या होता है सबको पता है, जिसकी जो दीवारें होती हैं पैरेलल होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं, गड्ढा होता है जिसके बीच में से रिवर फ्लो करती है, उसको काटती है पहाड़ों को, तो गोर्ज बनता है, ठीक है, वो सबको पता है। तो गिलगिट के पास गोर्ज बनाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर द चिलाज इन द दार्दिस्तान रीजन। दार्दिस्तान रीजन में एक जगह है जिसका नाम है चिलाज, वहां पे ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है। देखिए दिखा देता हूं आपको, देखिए दिखा, मैं आपको सब कुछ दूंगा, दिखाने वाली दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में ये जो आपको जो जगह नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसे कहते हैं दार्दिस्तान। क्या कहते हैं? दार्दिस्तान। और यहाँ पे देखिए कि जगह है जाके जिसका नाम है चिलाज, ठीक है। यहाँ पे जाके वो पाकिस्तान में बेसिकली एंट्री करती है, पाकिस्तान में एंट्री करती है। अब ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो पाकिस्तान में एंट्री करती है दार्दिस्तान रीजन में। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, ठीक है, ये तो पूरा इंडिया का ही पार्ट है। तो एनसीईआरटी की मुझे लगता है लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से ऐसा कंफ्यूजन होता है कि शायद वो चिलाज को पाकिस्तान का पार्ट समझ रहा है, लेकिन चिलाज एक्चुअली इंडिया का पार्ट है, क्योंकि दिस, हम लोग तो इस पीओके को मानते ही नहीं, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम वगैरह में आएगा तो खैर आपको यही दार्दिस्तान और यही आपका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, इंडस जो कि बहुत बड़ी रिवर है, तो डेफिनेटली अकेली रिवर तो नहीं होगी। कोई भी बड़ी रिवर्स हमेशा अपनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से मिलके बनी होती है। तो इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे शोक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गैस्टिंग और द्रास, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। उसके अलावा जब आप इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हो तो खुर्रम, टोची, गोमाल, विबोवा एंड सैंगर, ठीक है। पाकिस्तान में काबुल ना एक रिवर है जो कि इसमें आके मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कहां पे मिलती है? अटोक के पास मिलती है। देखिए दिखा देता हूं आपको, कहां गई हमारी काबुल
चलिए ये देखिए, दिखा देता हूँ आपको। ये है आपकी काबुल रिवर, इधर से आ रही है, ठीक है। काबुल सिटी भी यहीं पे सिचुएटेड है, अफगानिस्तान वाला। और ये यहाँ पे जाके इसको जाके मिलती है इंडस को, ठीक है, यहाँ पे, जिसका नाम है अटोक। क्या नाम है इस जगह का? अटोक नाम है, थोड़ा आपको इसको याद रखना है। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि इसने बता रखा है। जैसे इसकी ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पे आ गई नुब्रा, ठीक है। शोक जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गिलगिट जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इधर से आपकी काबुल आ जाती है, इधर से टोची है, गुमाल है ना, कुंदार है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो तो आपका सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम है ही। इस बार यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था और शायद आपको पता भी होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा हो गया। उसके अलावा पंजनड़, पंजनड़ का मतलब होता है 5 नदियों का मिलन। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 रिवर जो है इंडस को जाके फाइनली कहां पे मिलती हैं? मिठानकोट में मिलती हैं। यहाँ पे एक जगह है मिठानकोट, मतलब बेसिकली मिठानकोट एक्चुअली यहाँ पे है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाके पंजनड़, देखिए लिखा हुआ ना पंजनड़। तो ये सतलुज, ब्यास, उधर से रावी, ठीक है, और इधर से चिनाब और झेलम, ठीक है, ये रिवर जो है इसमें जाके यहाँ पे फाइनली मिल जाती हैं, जिसे पंजनड़ कहते हैं। और इसी के नाम पे पंजाब का नाम भी पड़ा है ना, पंज प्लस आब। आब का मतलब रिवर, पंज का मतलब होता है 5। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। और फाइनली कहाँ पे ड्रेन होती है? अरेबियन सी में ड्रेन होती है, कराची के पास, कराची की ईस्ट साइड में। अब आप सोच रहे हो कि सर इतनी छोटी छोटी डिटेल में अब क्या मुझे को याद करने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2010-11 का शायद ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा चुका है कि जो अरेबियन सी में जाके बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में जो इंडस ड्रेन होती है वो कहाँ पे ड्रेन होती है? ईस्ट टू कराची और वेस्ट कराची। तो दिस इज ईस्ट ऑफ कराची। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब थोड़ी सी जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी पंजनड़ हैं बेसिकली उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो सबसे पहले वो बात करता है झेलम के बारे में, ठीक है, झेलम रिवर के बारे में बात करता है। झेलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कहां से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है एक स्प्रिंग से। स्प्रिंग मतलब झरना जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। झरने के अंदर पानी कहाँ से आता है? वो अंडरग्राउंड भी आ सकता है, वो किसी ग्लेशियर के मेल्ट होने से भी आ सकता है। लेकिन जो बेसिकली हमारी झेलम जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो एक स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। कहाँ पे? जगह का नाम है वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग। एट द फुट ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल जो हमारा मिडिल हिमालय होता है उसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा बोलते हैं, मसूरी रेंज भी बोलते हैं, हिमालय में इसको धौलाधार बोलते हैं, नेपाल में इसको महाभारत बोलते हैं। तो आपकी जो मिडिल हिमालय है इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जिसको पीर पंजाल कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो यहाँ की से जो है वो ओरिजिनेट होती है बेसिकली आपकी झेलम, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, देखिए ये रही हमारी झेलम और यहां से वो वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और देखिए इसके पास में ही है श्रीनगर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो झेलम रिवर के किनारे बना हुआ है श्रीनगर, ठीक है। झेलम के किनारे बनाया हुआ है श्रीनगर, ठीक है। तो वैली ऑफ कश्मीर में से फ्लो करती है। उसके बाद जो है वुलर लेक है और आपकी जो डल लेक है वो भी यहीं आसपास ही है। तो एक्चुअली वुलर लेक में तो ये एंट्री ही करती है, उसके बाद जो है पाकिस्तान में एंट्री करती चली जाती है। बाद में ये जो है चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है। आपकी जो झेलम है वो फाइनली, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए इधर से जो है वो झेलम आ रही है और फाइनली चलते चलते ये यहाँ पे चेनाब को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है झांग, JHANG। एक एक डिटेल आपके एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में जो कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की, वो है चेनाब। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट इज फॉर्म्ड बाय द 2 स्ट्रीम्स। जैसे गंगा 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है ना, अलकनंदा और भागीरथी, उसी तरह से चेनाब भी 2 रिवर से मिलकर बनी है जिसे हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। एक है आपकी चंद्र और एक है आपकी भागा, चंद्र और भागा। इसीलिए चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। एक्चुअली
चेनाब को चेनाब सिर्फ जम्मू और कश्मीर में कहा जाता है। हिमाचल में चेनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा कहां से ओरिजिनेट होती है। पहली बात तो ये कि ये जो चंद्रभागा होती है वो आपस में कहां ज्वाइन करती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है केलोंग के पास जिसका नाम है टांडी, वहां से जो है ये वहां पे ज्वाइन करती है चंद्र और भागा। चिनाब कहाँ ओरिजिनेट होती है? नियर बारा लाचा ला पास। ये पास हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किए थे और मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि जितने भी पास हैं सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ पे लार्जेस्ट टनल है, कहाँ पे कोई नई टनल बनी है, कौन सी जो पास है वो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, कौन सी टनल किसको जोड़ती है, कहाँ पे जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं, वो सब चीजें आपको करनी थी। वो मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दिया था। अगर आप होम असाइनमेंट नहीं करते हो और आपको लगता है कि आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, तो नहीं, आप किसी वहम में जी रहे हो। एनसीईआरटी कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि जो होम असाइनमेंट आपको दिया जाता है, जब वो आप कंप्लीट करते हो तभी आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए, तो कहां से ओरिजिनेट होती है? नियर बारा लाचा ला पास, ठीक है, जो कि हिमाचल में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पिछले चैप्टर में भी लाहौल स्पीति चर्चा में आया था जब हम लोगों ने डेजर्ट की बात की थी। तो जो लद्दाख के अंदर जो कोल्ड डेजर्ट है वो आपका लाहौल स्पीति तक आता है। तो वो डेजर्ट जो है लद्दाख और हिमाचल दोनों को जोड़ता है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने इसमें के बारे में बात किया था। इसकी जो टोटल लेंथ होती है दोस्तों वो होती है 1180 किलोमीटर। दिस इज ऑल अबाउट चंद्रभागा और चेनाब। Now let's talk about another river which is called रावी। ठीक है, विच इज कॉल्ड रावी। रावी भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है इंडस की। कहां से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास के वेस्ट साइड से ओरिजिनेट होती है कुल्लू हिल्स में, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। एक बार जब ये ओरिजिनेट हो जाती है तो चंबा वैली के अंदर से फ्लो करती है। चंबा वैली के फ्लो करते करते जो है आगे बढ़ती है और फाइनली चेनाब को ज्वाइन करती है। कहां पे? सराई सिंधु एक जगह है, वहां पे जाके उसको और ज्वाइन करती है। उसके बाद क्या होता है, ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में पीर पंजाल का जो पार्ट है, धुआंधार रेंज जो है उसके बीच में पड़ता है। देखिए क्या कहता है कि भैया जो आपका ये रावी है, देखिए 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 कहाँ गया, यहाँ जी, ये रहा आपका रावी, ठीक है, ये रहा रावी। और इधर आपका आ जाता है हिमाचल। तो यहाँ पे जो है आपका जो रोहतांग पास है उसके पास से ओरिजिनेट होती है और चलते चलते जो है वो फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है और फाइनली यहाँ पे जाके चेनाब को ज्वाइन कर लेती है। तो आपकी झेलम भी चेनाब को ज्वाइन करती है, आपकी रावी भी चेनाब को ज्वाइन करती है, दोनों चेनाब को ज्वाइन करती हैं। यही तो एग्जाम में इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जिसके अंदर दो दूसरी रिवर आके ज्वाइन करती हैं जो फाइनली इंडस में जाके ओरिजिनेट हो जाती है? उसका आंसर है चेनाब, जिसे आप हिमाचल में चंद्रभागा भी कहते हो। अगली जो रिवर हमारे पास आती है दोस्तों वो होती है ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? वो भी जो हमारी रावी है उसके आसपास से ही ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली रावी और ब्यास का दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो लगभग बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। तो रोहतांग पास से ही के आसपास ही ओरिजिनेट होती है वो भी। ब्यास कुंड उस जगह का नाम है, ब्यास कुंड, जहां से वो ओरिजिनेट होती है। 4000 मीटर जो है उसकी हाइट होती है। उसके बाद वो कुल्लू वैली में से जो है फ्लो करती है, गोर्ज बनाती है बहुत शानदार। कहां पे? काटी में और लारगी में, इन द धौलाधार रेंज, इन द धौलाधार रेंज। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हिमाचल के अंदर जो है जो मिडिल हिमालय है उसको धौलाधार कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर उसको नाग टिब्बा कहा जाता है, नेपाल में उसको महाभारत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पंजाब में ये सतलुज रिवर में हरिका के पास जाके मिल जाती है। देखिए चीज दिखा कर देता हूं आपको, ठीक है। देखिए इधर से जो है आपकी ये जो है आपकी जो है इधर से ब्यास आ रही है, ये आपकी ब्यास है, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो है सतलुज आ जाती है और यहाँ पे हरिका में जाके दोनों मिल जाती हैं। दोस्तों हरिका जो है एक रामसर साइट भी है, ठीक है, और एक बर्ड सेंचुरी भी है, रामसर साइट भी है, बहुत शानदार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सतलुज नाउ, ठीक है। सतलुज, सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नियर राकस लेक, राकस ताल भी आप जिसको कह सकते हो, नियर मानसरोवर। तो वही कैलाश मानसरोवर की बात कर रहा है। सतलुज रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है उसके आसपास से ही आपके इंडस रिवर भी ओरिजिनेट होती है। तो दोनों का जो ओरिजिन है दोस्तों वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है।
किलोमीटर में आपको ज्यादा दूर नजर आ सकता है, लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये सतलुज रिवर का ओरिजिन है, और यहाँ पे जो है कहीं आपका इंडस रिवर का इंडस रिवर का जो है ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना रास्ता नापती है, ये अपना रास्ता नाप लेती है, बाद में जाके ब्यास इसमें जाके मिल जाती है। ब्यास के बारे में एक चीज खास आपको और बता दूं कि ब्यास एकमात्र ऐसी रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी में से जो कंप्लीटली इंडिया के अंदर से फ्लो करती है। बाकी जो सतलुज है, रावी, चिनाब और झेलम, ये इंडिया और पाकिस्तान, ये इंटर स्टेट रिवर्स हैं। ब्यास सिर्फ इंडिया में से ही पास होती है, इट डज नॉट एंटर इनटू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये खास पॉइंट था, इसके बारे में जो आपको बताना था। खैर, तो ये बात होगी सतलुज की। कहां से ओरिजिनेट होती है? राकस ताल के पास से ओरिजिनेट होती है एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर, जो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तिब्बत में जो है इसको लांगचेन खंबड़ कहा जाता है। ठीक है, लांगचेन खंबड़। ये इंडस रिवर के पैरेलल चलती है 400 किलोमीटर तक, तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, एक बार यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडस रिवर के लगभग पैरेलल में चलती है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद जो है इंडस रिवर जो है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है, और ये जो थोड़ा सा आपका वेस्टर्न साइड का मोड़ ले लेती है, तो उसके फ्लो करती है। शिपकीला, ठीक है, शिपकीला जो है कहाँ है? शिपकीला यहाँ पे है आपका शिपकीला। ठीक है, इट्स अ पास। शिपकीला के अंदर से जो है ये आपकी रिवर सतलुज जो है वो इंडिया में फ्लो एंट्री करती है। तो एस से जो है आप जो है सतलुज को याद रख सकते हो। ठीक है, और एस से ही आप जो है शिपकीला को भी याद कर सकते हो। तो दोनों को याद करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप याद हो जाएगा। कहता है इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। अब ये नई चीज हमें देखने को मिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटीसीडेंट रिवर? दोस्तों, रिवर बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है एंटीसीडेंट रिवर, एक होती है कंसीक्वेंट रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर? कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट जो है वो कंसीक्वेंस से जो है मिलके बना है, कंसीक्वेंस। ठीक है, कंसीक्वेंस का मतलब होता है आउटकम, रिजल्ट जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसी रिवर्स जो कि स्लोप का आउटकम होती है, जिसकी डायरेक्शन वहां के स्लोप के हिसाब से डिसाइड होती है, उसे कहते हैं कंसीक्वेंट रिवर। मींस दोज रिवर्स, द फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ दोज रिवर्स आर अ कंसीक्वेंस ऑफ द स्लोप। जिस साइड में स्लोप होगा वो वहीं पे जाएंगी। एक होती है एंटीसीडेंट रिवर। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। इसका मतलब ये है कि ये जो रिवर्स होती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे स्लोप कौन सी साइड में है। भैया ये अपनी मर्जी से चलती हैं। ठीक है, वहां की लैंड का चाहे जितना मर्जी अपलिफ्टमेंट हो गया हो, स्लोप जिस तरफ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस पहाड़ी को काट के उनके अंदर से फ्लो करती हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारी जो गंगा है वो भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, सतलुज भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, कोसी भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, गंडक भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, क्योंकि ये हिमालय की पहाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। सो दे डू नॉट केयर अबाउट द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ हिमालय, बिकॉज दे आर अपोजिट टू द स्लोप ऑफ द हिमालय, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर के में जो है भाखड़ा जो नंगल डैम है, प्रोजेक्ट है, वो सतलुज रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, सतलुज रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हरिका है, यहीं पे भाखड़ा नंगल डैम भी आपका बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका पूरा यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए जी, हाँ ये हो गया कंप्लीट। हाँ जी, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गंगा सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम में हम लोगों ने इंडस के बारे में पढ़ा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितनी लेंथ होती है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है वो होती है चेनाब। ठीक है, चेनाब होती है। फिर आपकी आ जाती है यहाँ पे झेलम। झेलम जो है वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, वेरी क्लोज टू श्रीनगर। ठीक है, कश्मीर वैली को पार करते हुए चलती है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस बार 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। नाउ लेट्स मूव टू द गंगा रिवर सिस्टम। हम यहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, तो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गंगा। ठीक है, चलिए, कहता है जो गंगा रिवर है हमारी, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
नियर गोमुख, ठीक है, 3900 मीटर जाके जो है उसका ऑल्टीट्यूड है, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड में। मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, मैं गंगोत्री भी गया था कुछ साल पहले, बहुत शानदार जगह है। अब विंटर में तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो समर में आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। बहुत सारे पिलग्रिमेज हैं वो समर में वहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि माता के दर्शन करने आप जाते हो तो एक धाम भी है, वो 4 धामों में से है ना, तो वही है यहाँ पे। तो अगर आपका कभी टाइम लगे तो ज़रूर जाना, ठीक है। देखिए, तो ये आपका इधर हो जाता है गंगोत्री, ठीक है। तो इसी के पास में पड़ता है यहाँ पे गोमुख नाम की जगह है, ग्लेशियर है बेसिकली गोमुख, जहां से ये निकलती है, ठीक है। तो वहां पे ये भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है, भागीरथी। इट इज नोन एज द भागीरथी। उसके बाद जो है ये सेंट्रल और लेसर हिमालय को क्रॉस करते हुए चलती है, और क्योंकि जो ये पहाड़ को क्रॉस करते हुए चलती है इसलिए ये एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। एट देवप्रयाग, ये भागीरथी और अलकनंदा का आपस में मिलन होता है एट देवप्रयाग, उसके बाद में इट इज कॉल्ड गंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर देवप्रयाग। तो इस साइड से भागीरथी आ रही है और इस साइड से जो है अलकनंदा आ रही है, जो कि ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है। बियॉन्ड देवप्रयाग इट इज कॉल्ड गंगा, ठीक है। देवप्रयाग से पहले इसको गंगा नहीं कहा जाता, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पंचप्रयाग भी हैं, ठीक है। तो पंचप्रयाग के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? ये आपका जाता है कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडर रिवर आके मिलती है। ये आपका जाता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी रिवर आके मिलती है। एक आपका देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी मिलती है। विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग, जहाँ पे आपकी नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। तो ये हमारे यहाँ पे 5 पंज प्रयाग हो जाते हैं, ठीक है, पंज प्रयाग। विष्णु प्रयाग को जो है आप जोशी मठ के नाम से भी जानते हो। तो यही थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया था। गंगा के बारे में थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। हालांकि नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम लेके आए थे, और इसको नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने जो है इसको किया था, और 2014 के बाद से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। बट दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी लेस, आपको जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा गूगल कीजिए, अपने नोट्स वगैरह में नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में लिखिए। इवन गंगा को साफ करने के लिए अभी तक जितने भी प्रोग्राम आए हैं, ठीक है, चाहे वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हों या ना हो रहे हों, आपको उन प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भागीरथी, अब गंगा जो है वो एक बार उत्तराखंड से निकली, पंचप्रयाग वहां पे बनाए, फिर वो जो है उत्तराखंड से जा रही है, फिर वो उत्तर प्रदेश को क्रॉस कर रही है, और फिर वो आपका जो है बिहार में एंट्री करती है, और झारखंड में भी एंट्री करती है। आई डोंट नो इसने झारखंड का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि झारखंड में भी गंगा जो है फ्लो करती है, थोड़े से एरिया में करती है लेकिन करती तो है। तो आप अपने नोट्स में जो है झारखंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से गंगा जो है पूरा चलने के बाद, उसके बाद में गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है। तो एक होती है आपकी ट्रिब्यूटरीज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब डेल्टा बनाती है कोई रिवर, तो वहां पे जाके रिवर छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ऊपर होती है ट्रिब्यूटरी, नीचे होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं यहाँ पे गंगा की, एक का नाम जो है वो है भागीरथी, और एक हो जाता है आपका पद्मा, ठीक है। भागीरथी और पद्मा पेरिनियल रिवर, ठीक है। कहता है द गंगा रिवर सिस्टम इज लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरेनियल एंड द नॉन पेरेनियल रिवर्स। तो कुछ रिवर इसमें जो है वो सीजनल है, कुछ रिवर जो है इसमें वो पेरिनियल, मतलब ऑल सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करता है। कहता है वैसे तो गंगा की जो मोस्टली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहीं ना कहीं हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। लेकिन एक रिवर ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की ऐसी भी है जो कि पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद वो गंगा को ज्वाइन करती है, जिसका नाम है सोन रिवर, ठीक है, जिसका नाम है सोन रिवर। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। थोड़ा आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए ये है आपकी सोन रिवर, ठीक है, जो कि अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। एक बार ओरिजिनेट होने के बाद ये नॉर्थवर्ड चलती है, और चलते चलते जो है पटना के पास आपकी गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। सो दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जब हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी रिवर्स आती हैं। आपकी रामगंगा हो गई, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। और बाद में ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती हैं, और वहां पे नियर सागर आइलैंड और आपका
जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच इज यमुना। ठीक है, यमुना, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट, देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और यमुना कहां से ओरिजिनेट होती है? नियर यमुनोत्री ग्लेशियर। और आप इसके ग्लेशियर को ध्यान से देखोगे तो आपको यमुनोत्री जो है वो गंगोत्री के आपके वेस्ट साइड में पड़ता है। दिस इज यमुनोत्री, दिस इज गंगोत्री। ठीक है, तो यहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद जो है कहां जाके मिलती है इसको? इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में जाके इसको मिल जाती है ना। प्रयाग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी हो जाती है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, दिखा देता हूं आपको। ये रही आपकी चंबल, ठीक है, बेतवा, ठीक है, यहीं पे आपका जाती है केन, आ जाती है केन, और यहाँ पे आपकी आ जाती है सिंध। ठीक है, इसमें अच्छे से नहीं दिखा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, ठीक है, धनसन, केन, ये होगी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज। फिर ये आपके जाती है सोन। सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है रादर देन द यमुना। रिहांद जो आपकी रिवर है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, रिहांद। और कोयल जो है वो भी आपकी सोन की ट्रिब्यूटरी है। ये तो कोयल और रिहांद सोन की ट्रिब्यूटरी है, बाकी आप इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके अलावा कुछ जो है इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे आपकी हिंडान होगी, रिंद, सेंगार, वरुणा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट साइड से इसमें इसको जो है ज्वाइन करती हैं। जैसे हिंडोन का नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी किसी का नाम इसने यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं तो दिखाना हर चीज़ मैप में पॉसिबल नहीं होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच इज चंबल। ठीक है, चंबल का नाम आपने सुना होगा, चंबल की घाटियां, वहाँ पे डाकू होते थे पहले। फुलन देवी है ना, गुज्जर सिंह, निर्भय गुज्जर सिंह, है ना, बहुत सारे, वो पान सिंह तोमर, वो सब चंबल वैली के ही भैया डाकू रहे हैं एक समय में। ठीक है, ऑफेंड मत होना, कुछ लोग उसको डाकू बोल देते हैं, कुछ लोग रेबल्स बोल देते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो चंबल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मऊ के पास से ओरिजिनेट होती है, नियर मालवा प्लेटू। ठीक है, कोटा के पास जो है एक गोर्ज भी बनाती है, और वहां पे जो है गांधी सागर डैम भी बनाया गया है। ठीक है, गांधी सागर डैम, देखिए ये रहा आपका इधर, ये होगी आपकी चंबा, जो है आपकी चंबल हो गई। यहाँ पे जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, और इस पे जो है गांधी सागर डैम यहीं पे बनाया गया है, गांधी सागर डैम। ठीक है, गांधी सागर डैम। उसके अलावा कहता है इट ट्रेवर्स, गांधी सागर डैम के बाद जो है ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से पास होकर फाइनली यमुना को ज्वाइन करती है। चंबल जो रिवर की एक खास बात है कि चंबल जहां से पास होती है वो लैंड जो है वो बिल्कुल भी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इस तरह की टोपोग्राफी वहां पे देखने को मिलती है, जिसे जो है बैड लैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। देखिए आपने फिल्मों में देखा होगा ना, पान सिंह तोमर में आपने देखा होगा, या कोई और फिल्में जो आपने चंबल वाली देखी होंगी, इस तरह की कुछ घाटियां आपको जो है चंबल की घाटियां जिनको बोलते हैं वो देखने को मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी नहीं है, फर्टाइल लैंड बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज़्यादा इरोजन यहाँ पे हो गया है हजारों लाखों साल में कि इस तरह की बिल्कुल अनयूज्ड और मतलब वेस्टफुल टोपोग्राफी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इंसान इसके अंदर जाता है भैया, कंप्लीटली पूरी तरह से गुम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जंगल है, सिर्फ मिट्टी के पहाड़ आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बड़ी एक अजीबो गरीब सी टोपोग्राफी है, जिसे बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गंगा की एक और जो ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है गंडक। ठीक है, गंडक ट्रिब्यूटरी है। गंडक जो है वो दो छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा नेपाल में जो है धौलागिरी माउंटेन और माउंट एवरेस्ट के बीच में से कहीं से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल नेपाल में। देखिए आप देख सकते हो गंडक को, यहाँ पे आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखिए ये रही आपकी गंडक। तो तिब्बत में ऊपर से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल नेपाल से ओरिजिनेट होती है, और धीरे धीरे ये जो है आपकी गंगा रिवर में यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो ये दो रिवर से मिलके बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है बिहार में मिल जाती है, सोनपुर के पास, पटना के पास में। ठीक है, सोनपुर में। फिर आपकी आगे ट्रिब्यूटरी आ जाती है घाघरा। ठीक है, घाघरा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इन द ग्लेशियर्स ऑफ मैपचा चुंगो। ठीक है, मैपचा चुंगो का ग्लेशियर जो है घाघरा रिवर, देखिए यहाँ पे जो है आपका ग्लेशियर पड़ता है घाघरा, ये यहाँ से जो है आपकी घाघरा रिवर निकलती है।
ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है ये पानी को छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसमें मिलती रहती हैं, जैसे तिला, सेती, बेरी, ये सब जो है घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और घाघरा बाद में जाके गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये डीप गोर्ज बनाती है कहाँ पे? शीशा पानी, यहाँ पे एक डीप गोर्ज बनाती है। उसके अलावा जो रिवर शारदा है, जिसे काली या फिर काली गंगा भी कहते हैं, ये भी इसको ज्वाइन करती है और बाद में गंगा में के पास जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट के पास को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है ये आपकी घाघरा है और यहीं पे जो है आपकी शारदा रिवर है जो इसको ज्वाइन करती है और बाद में यहाँ पे छपरा में जाके जो है बिहार में उसको गंडक जो है घाघरा जो है गंडक को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, ज्वाइन कर लेती है। तो ये थोड़ा सा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है कहता है कि एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब ये हिमालय की तीनों चोटियों को पार करके जो है वो निकलती है वहां से। इट्स एंटीसीडेंट रिवर। माउंट एवरेस्ट में जो है वो तिब्बत में के माउंट एवरेस्ट के थोड़ा सा नॉर्थ से वो ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा जो है कुछ और छोटी छोटी स्ट्रीम है इसकी, जैसे अरुण है ना, वो भी वहां से निकलती है। बाद में जो है इट इज जॉइंड बाय द सोन कोसी। एक्चुअली कोसी जो है वो 7 छोटी छोटी रिवर से मिलकर बनी है, जिसे सप्त कोसी भी कहते हैं। सप्त मतलब 7, है ना। अरुण कोसी, लेखा कोसी, स्वर्ण कोसी, कई तरह की छोटी छोटी कोसी रिवर से मिलकर बनी है। ठीक है, और तैमूर कोसी हो गया, जैसे ईस्ट में तैमूर कोसी निकलती है ना। इट फॉर्म्स द सप्त कोसी। ठीक है, सप्त कोसी के बाद जो है वो अरुण कोसी वगैरह मिलके बाद में आपकी गंगा में ओरिजिनेट और मिल जाती हैं। फिर एक आपकी आ जाती है राम गंगा, जो कि कंपैरेटिवली काफी छोटी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो राम गंगा। ठीक है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है राम गंगा। ये भी एक जो है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो गढ़वाल हिल्स में से जो नियर गैरसन, गैरसन जो है वो उत्तराखंड की नई कैपिटल है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ये अपने कोर्स को चेंज करती रहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, शिवालिक में जो है एंट्री करती है और फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जाके नजीबाबाद के पास गंगा में जाके गंगा के मतलब उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद में पास यूपी में एंट्री करती है और फाइनली कन्नौज में जो है वो गंगा में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका छोटा सा जो है कन्नौज। ठीक है, यूपी के अंदर जाके उसमें ऐड हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। उसके अलावा एक हमारी जो है ट्रिब्यूटरी आ जाती है यहाँ पे दामोदर। ठीक है, दामोदर रिवर आ जाती है। दामोदर occupies the eastern margin of the छोटा नागपुर प्लेटू where it flows through the Rift Valley and finally joins the हुगली। ठीक है, और हुगली जो है वो आपकी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। और यहाँ पे जाके मिलती है दामोदर। तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। तो दामोदर को इसीलिए कहा जाता था सोरो ऑफ बंगाल। जैसे कोसी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, ऐसे ही दामोदर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने इस पे ऊपर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया, डैम वगैरह हमने यहाँ पे खूब सारे बनाए, तो अब दामोदर रिवर जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, पहले जैसा फ्लड इसमें अभी आता नहीं है। बाद में जाके जो है ये हुगली रिवर में ऐड हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है बाराकर। ठीक है, वंस नोन एज द सोर ऑफ बंगाल, वो आपको मैंने बता दिया। दामोदर वैली प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। फिर आपका आ जाता है शारदा और द सरयू। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नियर मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय, वेर इट इज नोन एट द गौरी गंगा। ठीक है, गौरी गंगा अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और द चौक, वेयर इट जॉइंस द घाघरा रिवर। देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कहाँ पे क्या है इसका खेल। देखिए नेपाल के पास थोड़े समय पहले हमारा एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी चल रहा था काला पानी को लेके। तो काला पानी एक्चुअली यहीं पे पड़ता है, बिल्कुल नेपाल के और इंडिया की उत्तराखंड की बाउंड्री पे पड़ता है। काला पानी वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन नेपाल उसको जो है अपना पार्ट जो है क्लेम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इशू हुआ था। काला पानी से ही काली रिवर निकलती है। ठीक है, उसके ओरिजिन को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। दोनों अलग अलग ओरिजिन उसका बताते हैं, लेकिन हम लोग तो इंडिया वाली ही बात मानेंगे डेफिनेटली, राइट। तो काली रिवर जो है आपकी यहां से निकलती है और उसके बाद जो है थोड़ा आगे बढ़ के वो आपकी घाघरा रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है, घाघरा रिवर में जाके मिल जाती है। फिर आपकी जाती है महानंदा रिवर, जो है वो आपकी जो है दार्जिलिंग से निकलती है। वो आपकी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द महानंदा। ठीक है, सोन के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है जो भी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। बिहार में आरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में जाके आरा में जो है वो पटना में के पास में पड़ता है और वहां पे जाके गंगा में मिल जाती है ना। तो दिस इज योर सोन रिवर, जो कि यहाँ पे अमरकंटक से, ठीक है, ये आपका यहाँ पे अमरकंटक हो गया, यहाँ से निकलती है और फाइनली आरा में जाके मिल जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
गंगा एंड इट्स लेफ्ट बैंक एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, है ना, बहुत सारे रिवर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ज्यादा आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ये कौन सी मेजर रिवर्स की लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या फिर कौन से स्टेट में से पास होती है। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि इसके ऊपर कौन से मेजर डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मेजर डैम्स कौन से हैं। और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको, देखिए डैम्स की यहाँ पे जैसे चंबल के ऊपर यहाँ पे कोटा बैराज बना रखा है भैया, राणा प्रताप है, गांधी सागर डैम भी यहाँ पे है ना। सोन रिवर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे रिहांद रिवर के ऊपर जो है डैम बनाया हुआ है, यहाँ पे कोनार, तिलैया, हीराकुंड डैम जो है महानदी के ऊपर है। तो ये आपको डैम्स भी पता होने चाहिए। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर जो है वो कौन से नेशनल पार्क में से पास होती है। ठीक है, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, वहां से कौन सी मेजर रिवर पास होती है, और उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कौन सा मेजर पीक है, इतना आपको पता होगा तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये भी हमारे हिमालय का लार्ज रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चेमी युंगडोंग ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में पड़ता है, कैलाश मानसरोवर आपको याद होगा। ठीक है, उसके पास में से ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 1200 किलोमीटर तक जो है वो तिब्बत के अंदर से फ्लो करती है, और तिब्बत में इसको जो है सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का तो शायद मेरे पास कोई डायग्राम भी पड़ा हो, हाँ देखिए ये है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र एक्चुअली आगे सीधा से चली जाती है आगे तक। ठीक है, हाँ ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे जो आपका जो आपकी सतलुज रिवर जो है मानसरोवर लेक के पास है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है, और वो धीरे धीरे जो है वो तिब्बत के साउथ तिब्बत में से ड्राई पार्ट में से चलती रहती है, और फाइनली वो यहाँ नामचा बरुआ के पास से जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करती है, और फिर वो आसाम के अंदर एंट्री करती है, और फाइनली आसाम से चलते हुए वो वेस्ट बंगाल में जाके, और इधर से आती है हमारी गंगा। ठीक है, गंगा आती है और वो दोनों यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बना देती हैं। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का हो जाता है, जिसे यहाँ पे सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तो चेमू योंगडोंग जो है आपका यहाँ पे ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है प्योरीफायर। द रैंगो सांगपो इज द मेजर लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन द तिब्बत। तिब्बत में इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रैंगो सांगपो। ठीक है, बस आपका नाम इसका याद कर लेना है। नामचा बरुआ के पास से ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये एकदम से टर्न लेती है, हेयर पिन टर्न लेती है, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है सियांग या फिर दिहांग। ठीक है, सियांग या फिर दिहांग। तो थोड़ा थोड़ा जो है आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जी एग्जाम में नंबर चाहिए तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाती है सियांग। ठीक है, सियांग, इसे दिहांग भी कहते हैं। तो ब्रह्म, ब्रह्म इसके अंदर भी एच होता है, और दिहांग के अंदर भी एच होता है, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दिबांग में कंफ्यूज मत होना, दिबांग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सियांग। तो दिबांग जो है वो एक सेपरेट रिवर होती है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आसाम में एक जगह है जिसका नाम है सदिया। जैसे ही वो सदिया में एंट्री करती है तो उसका नामकरण हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। हालांकि इसने यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सदिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सदिया जो है वो आसाम के अंदर पड़ता है। ठीक है, कहता है इट रिसीव्स इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दिबांग है, सिकांग है, लोहित है। ठीक है, आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे लोहित आ गया, ये दिबांग हो गया। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग हो गया, आपके यहाँ पे दिखू हो गया, धनसिरी हो गया, आपका जो है सिमसैंग हो गया, आपका ये जागिरम हो गया। ठीक है, कपीली हो गया। ये आपकी सारी की सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं। यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के लिए हम लोग अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में करने का कोई फायदा नहीं है, तो रिपीटेड हो जाएगा। वो वैसे भी आपने सबने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को जो है बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, राइट बैंक जैसे सुबानसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, है ना, वो सारी रिवर्स के बारे में इसने यहाँ पे बता रखा है, तो दोबारा बारा इसको नहीं बताऊंगा। बाद में जो है ये
जो है बांग्लादेश में जो है, जैसे तीस्ता रिवर जो है इसको ज्वाइन करती है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ऊपर से, और सिक्किम से दार्जिलिंग से होते हुए वो आपकी बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है, और बांग्लादेश में जो है बाद में ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। तीस्ता रिवर की एक खास बात यह है कि तीस्ता रिवर जो है पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, बाद में उसने अपना कोर्स चेंज करके वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है। इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश की एंट्री करती है तो उसे जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और आपकी गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और पद्मा और जमुना इन दोनों के मिलन से जो एक स्ट्रीम बनती है बहुत बड़ी, उसे कहा जाता है मेघना। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ज्यादातर जो हमारे पास है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ ही रिवर हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। खैर जो भी रहेगा हम उसको यहाँ पे देखेंगे, मेजर रिवर्स के बारे में भी देखेंगे और जो माइनर रिवर्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए, पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर का मतलब ये है कि जो आप कह सकते हो जो विंध्या सतपुड़ा हमारी माउंटेन रेंज है उसके साउथ में जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, आप उनको ये कह सकते हो कहीं ना कहीं वो पेनिनसुलर रिवर है। हालांकि पेनिनसुलर रिवर से कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो ओरिजिनेट होती हैं, जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और बाद में या तो आपकी यमुना या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। तो बेसिकली पेनिनसुलर रिवर की, हम पेनिनसुलर प्लेटू जो ब्लॉक है हमारा, उसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जो वहां पे रिवर्स ओरिजिनेट होती है उसे हम लोग ये कहते हैं कि वो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में दो तरह के रिवर सिस्टम पाए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं। एक रिवर्स वो होती हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और आपके अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं। दूसरी रिवर होती हैं जो ईस्ट की साइड में फ्लो करती हैं और आपके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हमें पहले से ही पता है कि हिमालय जो है एक बिल्कुल नया लैंडफॉर्म है, हार्डली 50-60 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉक इन द वर्ल्ड, राइट, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। इसका मतलब इनकी जो टोपोग्राफी है उसके अंदर भी फर्क पड़ता है। पेनिनसुलर जो ब्लॉक है वो काफी स्टेबल है, काफी रिजिड है, लेकिन हिमालयन जो सिस्टम है वो यंग है, फ्रजाइल है और वो काफी अनस्टेबल भी है, क्योंकि उसके अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, कहता है कि जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है दिस इज ओल्डर, पुराना है, देन द हिमालयन वन। ऑब्वियस सी बात है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। सीधी सी बात है भैया, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम जितना पुराना होगा, जितना पुराना होगा उतना ही ब्रॉड होगा, वो उतना ही हॉरिजॉन्टल उसके अंदर इरोजन होगा, और वहां की जो वैलीज हैं वो उतनी ही शैलो होंगी और रिवर्स आपकी मैच्योर होंगी। द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड के बारे में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। तो बेसिकली ये जैसे इंडिया है तो ये हमारा इधर वाटर डिवाइड है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के जो रिवर ईस्ट साइड में ओरिजिनेट होती हैं वो हमेशा ईस्ट साइड में ही फ्लो करती हैं, और जो वेस्ट साइड में होती हैं वो वेस्ट साइड में ही फ्लो करती हैं। ये मतलब होता है वाटर डिवाइड का। ठीक है, कहता है act as a water divide between the major peninsular rivers discharging their water in the Bay of Bengal and the small rivulets joining the Arabian Sea। अरेबियन सी में कोई बहुत ज्यादा मेजर ऐसी रिवर्स नहीं है जो फ्लो करती हैं, एक्सेप्ट नर्मदा एंड द तापी रिवर। उसके अलावा जो चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, सोन है, वो आपकी नदन पार्ट में जाके पेनिनसुलर के नदन पार्ट में ओरिजिनेट होती हैं और बाद में जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी और गंगा की रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। उसके अलावा जो दूसरी रिवर्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपका महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर की लार्जेस्ट रिवर्स में से गिनी जाती हैं। ठीक है, चलिए, अब कहता है थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, अब्सेंस ऑफ द मिएंडर्स। मिएंडर कहाँ पे होता है? मिएंडर वहां पे होता है जहां पे जो आपका लैंड फॉर्म है वो काफी ज्यादा स्मूथ होता है, उसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा नहीं होता। ऐसा पाया जाता है आपके जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन के अंदर रिवर बहुत स्लोली स्लोली फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो मिएंडर बनाती है। लेकिन हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये प्लेटू है। प्लेटू का मतलब ये है कि दिस इज नॉट एज प्लेन और स्मूथ एज ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, क्योंकि ये प्लेटू है और यहाँ की जो रॉक्स है वो भी ज्यादा हार्ड है, मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ की रिवर्स मिएंडर्स नहीं बनाती हैं,
जितनी हमारी हिमालयन रिवर्स बनाती हैं। उसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं दोस्तों, वो नॉन पेरेनियल होती हैं, मतलब वो सीजनल रिवर्स होती हैं। मॉनसून के समय में उनमें पानी होता है और मोस्टली रिवर्स वो आपकी विंटर सीजन में ड्राई होती हैं। ठीक है, चलिए। उसके अलावा जो आपकी नर्मदा और तापी रिवर होती है वो रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, जो आज के समय में पेनिनसुलर रिवर का जो फ्लो है, जो ओरिएंटेशन है, जो उनकी डायरेक्शन है, वो कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो है कि सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक्स। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि हमारा जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की, वो सबसिडेंस कोस्ट है, यानी कि वो समंदर के नीचे सबसाइड हो गई। ठीक है, लेकिन जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है वो एक एमरजेंट कोस्ट है, जो पानी से ऊपर आ गई। ठीक है, इस तो एक तो इस चीज से फर्क पड़ा। ठीक है, सबसिडेंस वेस्टर्न फ्लैंक जो होता है हमारा टर्सरी पीरियड में जो है वो नीचे चला गया था एंड ऑल दैट। दूसरी चीज है कि अपहीवल ऑफ हिमालय। हिमालय जब ऊपर उठा, जब हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक और तिब्बतन ब्लॉक के बीच में आपस में कोलिजन हुआ, तो हमारा हिमालय ऊपर उठा। उस जब हिमालय ऊपर उठा ना, तो पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर कहीं कहीं पे क्रैक्स पड़ गए, जिसे हम लोग ऐसा क्रैक नहीं कहते, उसे फोल्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा फोल्ट हो गया, तापी फोल्ट हो गया, यहाँ पे रिफ्ट वैली वगैरह बन गई। तो इसकी वजह से भी जो हमारी रिवर्स हैं उनका उनका जो है डायरेक्शन और ओरिएंटेशन डिसाइड हो गया। और क्योंकि वो फोल्ट के अंदर से जाती हैं, इसी वजह से उनमें बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स भी नहीं होते हैं, अलूवियल डिपॉजिट्स भी नहीं होते हैं ना। जैसे आप नर्मदा को कह लो या तापी को कह लो, उनका पानी काफी साफ होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी विट्टी और सेडिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में से फ्लो करती हैं। एक आपका आ जाता है स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारा पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, और जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा नीचे है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है रिवर के फ्लो की वजह से। देखिए, रिवर हमेशा हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड में ही फ्लो करती हैं, और क्योंकि मोस्टली रिवर जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग होती है, तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि भैया पेनिनसुलर रिवर का जो स्लोप है वो भी आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ है ना। रिवर्स जो है हम लोगों को इस बात का प्रूफ देती हैं। अब बात करते हैं कुछ रिवर सिस्टम्स के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस का किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी रिवर के बारे में? महानदी के बारे में। महानदी राइजेज नियर द सिहावा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू द ओडिशा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये है आपकी महानदी। ठीक है, ये आपकी महानदी है, और आपके छत्तीसगढ़ में जो है वो सिहावा नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है, ईस्ट साइड में फ्लो करती है, और फाइनली आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। 851 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। इसका 47% जो वाटर होता है वो उड़ीसा के अंदर होता है। दूसरी जो यहाँ पे मेजर रिवर आती है दैट इज गोदावरी। गोदावरी पेनिनसुलर प्लेटो की सबसे लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनेट होती है आपकी गोदावरी रिवर। आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो ये रही आपकी गोदावरी रिवर, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे नासिक डिस्ट्रिक्ट आती है और गोदावरी जो है इस तरह से आपकी फ्लो करती है। ठीक है, नासिक में, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद क्या है? इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी जो गोदावरी है ये तो बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। गोदावरी के अलावा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, है ना, बहुत सारी। तो वो जो ट्रिब्यूटरी हैं वो उनकी वो जो अलग अलग स्टेट में से जो है ओरिजिनेट होती हैं, बाद में जाके वो गोदावरी रिवर में जाके मिल जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये गोदावरी रिवर का जो है कैचमेंट एरिया है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1465 किलोमीटर, और 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया होता है। ठीक है, टोटल। और 49% जो है महाराष्ट्र में से फ्लो करती है, 20% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में से फ्लो करती है, और बाकी जो बची हुई है वो आंध्र प्रदेश में से फ्लो करती है। इसके कुछ हमारे पास ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ठीक है, ये सारी की सारी रिवर्स हैं। अब इसमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसके लिए हम लोग अलग से जो वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके देखिए। चलिए,
उसके बाद जो है हमारी आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सह्याद्री, सह्याद्री की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, तो वहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 1401 किलोमीटर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, जैसे कोयना हो गई, तुंगभद्रा, भीमा। ठीक है, वो कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, आप इसको देखना चाहो तो शायद मेरे पास ठीक है, जैसे ये होगी आपकी तुंगभद्रा हो गई है ना, कृष्णा रिवर की, ये पेन्नेरू हो गई, भीमा हो गई। तो ये कुछ आपकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगली जो रिवर आती है अपने पास आती है वो आती है कावेरी। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में जो है कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट में से ओरिजिनेट होती है। इसकी 800 किलोमीटर की लेंथ होती है। 81,155 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल ड्रेनेज एरिया माना जाता है। अब ये थोड़ी सी कावेरी रिवर जो है थोड़ी सी यूनिक रिवर है एज कंपेयर टू गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा जो है वो हमारी सीजनल रिवर्स है, मतलब मानसून के समय में उनमें पानी रहता है और जनरली विंटर सीजन में ऑलमोस्ट वो ड्राई होती हैं। लेकिन कावेरी रिवर की एक खास बात है, कावेरी रिवर जो है वे ऑल सीजनल रिवर है। वो मानसून के अंदर, जब मानसून होता है तो तब भी उसमें पानी होता है। देखिए दिखा देता हूं आपको कैसे होता है ये पूरा खेल। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे तो होता क्या है, जब मॉनसून का सीजन आता है तो साउथ वेस्ट जो विंड्स होती हैं ये रेनफॉल करती हैं और यहाँ पे इसमें के अंदर पानी होता है। विंटर में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड होती है, मतलब जो विंटर मॉनसून होती है वो यहाँ पे रेनफॉल करती है। तो बेसिकली कावेरी रिवर मॉनसून के समय में और आपके विंटर सीजन में दोनों टाइम पे रिचार्ज होती है। सो दैट इज वाई वी कैन कॉल के कावेरी रिवर आपकी ऑल सीजनल रिवर है। इसी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जैसे काबिनी, भवानी, अमरावती वगैरह। अगली जो रिवर है हमारे पास दैट इज आवर नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ से तो नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर ही देख लेते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी यहाँ पे नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर आप जैसा क्लियरली देख सकते हो। तो अमरकंटक, अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है, वो है सोन रिवर, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा जो है वो अपने आप में ही एक रिवर है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से जो रिफ्ट वैली होती है उसके अंदर से फ्लो करती है हमारी नर्मदा रिवर। और ये रिफ्ट वैली क्यों बनी थी? क्योंकि यहाँ पे फोल्ट क्रिएट हुआ था। फोल्ट क्रिएट क्यों हुआ था? क्योंकि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो तिब्बतन प्लेट से जाके टकरा गया था, उस वजह से। इसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज अराउंड 1000 किलोमीटर। और ठीक है, रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है, ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ। इसके जो है सतपड़ा साउथ में होती है, विंध्या इसके नॉर्थ में होती है। इसके ऊपर जो है धुआंधार नाम का एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी बनता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है 27 किलोमीटर की एस्चुरी बनाती है ये, जब आपके अरेबियन सी के अंदर जो है ड्रेन करती है। सरदार सरोवर डैम भी इसके ऊपर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिवर है हमारे पास दोस्तों वो है तापी रिवर। तापी रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मुल्तई से ओरिजिनेट होती है, बैतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, बैतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तापी को जो है ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा, देखिए यहाँ पे आपका अल्ताई कह सकते हो, तो ये इसको ट्विन भी कहा जाता है नर्मदा की। ठीक है, क्योंकि साथ साथ ही बहती हैं, दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चलती हैं। उसके अलावा जो है लूनी रिवर एक हमारे पास आती है। लूनी रिवर जो है राजस्थान से फ्लो करती है, वेस्ट ऑफ अरावली। ठीक है, उसके बाद जो है ये पुष्कर के पास में से ओरिजिनेट होती है। और इसकी दो छोटी छोटी ब्रांचेस भी हैं, सरस्वती और साबरमती, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है गोविंदगढ़ में जाके जो है आपस में वो मिल जाती हैं। इतना ही, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। लूनी रिवर वैसे तो अगर मेरे पास डायग्राम होगा तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, अगर होगा तो। ठीक है, नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लूनी रिवर का नहीं होगा मेरे पास शायद। खैर, आप अपने एटलस में देख सकते हो लूनी रिवर का। तो लूनी रिवर क्या है कि वो बे अरेबियन सी में पहुंचने की कोशिश करती है, गल्फ ऑफ खंबत में। बट अनफॉर्चुनेटली लूनी रिवर वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। और आपका जो गल्फ, जो कच्छ है, कच्छ रीजन है जो जहाँ पे सोल्ट पैंस पाए जाते हैं, वहीं पे जाके वो ऑलमोस्ट ड्रेन हो जाती है। ठीक है, सोल्ट रिवर है। और उसके अलावा जो हमारे पास कुछ छोटी छोटी रिवर्स भी हैं। देखिए ये तो कुछ बड़ी बड़ी रिवर्स हो गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी वगैरह ना। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिवर्स भी वहाँ पे पाई जाती हैं। सिर्फ आपको तो उनके नाम याद करने हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी जो है शत्रुंजी जो रिवर होती है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नियर दलखावा इन द अमरेली डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमारे पास एक भद्रा रिवर भी होती है जो अनिलाई विलेज राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर धादर हमारे पास जो है घंटार विलेज से जो है ओरिजिनेट होती है। साबरमती और माही रिवर भी हमारे पास है। इसका तो शायद मेरे पास डायग्राम भी था,
आपको जो है दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है जो शेतुंजी रिवर आपके पास आ गई, भद्रा रिवर यहाँ पे आपके पास आ गई है, माही रिवर इज ऑल्सो हेयर, ठीक है। नर्मदा तो खैर उधर से चली गई है। ये आपकी जो है साबरमती रिवर आ गई। तो दीज आर सम ऑफ द रिवर्स, छोटी छोटी रिवर है, मेजर रिवर्स नहीं है, लेकिन जो गुजरात के अंदर जो है फ्लो करती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास वैतरणा आ जाती है, त्रिम्बक हिल्स में से, नासिक से ओरिजिनेट होती है। ये महाराष्ट्र वालों की मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स की। कालिंदी रिवर आ जाती है जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के पास से ओरिजिनेट होती है। फिर आपके पास बेडती रिवर आ जाती है जो कि हुबली धारवाड़ वाले रीजन में फ्लो करती है। फिर आपकी शरावती रिवर आ जाती है, वहाँ से उस शरावती रिवर के ऊपर काफ़ी बड़ा एक फॉल भी है। उसके बाद जो है जो छोटी छोटी और देखिए ये जोग फॉल की बात कर रहा है जो कि शरावती रिवर के ऊपर है, उसके बारे में बात कर रहा है कर्नाटका में। गोवा में आपके पास जो है दो बड़ी मेजर रिवर हैं, एक है मैंडोवी और एक है जुआरी, ठीक है। डायग्राम था मेरे पास, आप यहाँ देख सकते हैं, ये गोवा का मैप है। तो ये आपकी जुआरी रिवर आ गई और ये वाली जो है आपकी मंडोवा रिवर आ गई, ठीक है। तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी गोवा के अंदर में भी। उसके अलावा जो है केरला में भी कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे भारत पूजा है, वहाँ पे अन्नामलाई हिल्स से जो ओरिजिनेट होती है। पोनानी रिवर है हमारे यहाँ पे, उस वहाँ केरला में पेरियार रिवर जो है वहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है। एक पेरियार नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। ना आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, क्योंकि वहाँ पे जो मुल्लापुरिया डैम है उसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वो एक राइवली चलती है बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला बिकॉज ऑफ दैट मुल्लापुरिया डैम। तो वो थोड़ा सा आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको डायग्राम देखिए सारे डायग्राम में तो मैं आपको सिर्फ हल्का फुल्का दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है अपने एटलस में इनको सबको थोड़ा सा देख सकते हो तो अच्छा रहेगा। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये जो है पेरियार रिवर यहाँ पे है, पुन्नानी रिवर जो है यहाँ पे है, जो है भारतपुजा रिवर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ रिवर्स के नाम आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। छोटी छोटी रिवर है, बहुत बार मैप्स वगैरह में इनको दिखाया भी नहीं जाता क्योंकि दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी छोटी रिवर्स को इतने बड़े मैप में। उसके अलावा जो है केरला में जो है वेम्बनाड हो लेक भी है, वहाँ पे पंबा रिवर के ऊपर जो पाई जाती है वेम्बनाड लेक में जाके वो ड्रेन होती है। वेम्बनाड लेक जो है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वेम्बनाड लेक, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो, ये है आपकी वेम्बनाड लेक इधर, ठीक है। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक। तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ छोटी छोटी रिवर हैं जो ईस्ट साइड में भी फ्लो करती हैं, तो वेस्ट वाली हो गई, जैसे आपकी शुबरनेड़का होगी, बैतरनी, बहामनी, ठीक है, वंसाधारा, पेन्नार, पेलार, वेगई। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सी रिवर इनमें से वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग है। तो वेस्ट फ्लोइंग तो आपकी ये ऊपर चली गई, ईस्ट फ्लोइंग आपकी ये चली गई। अब आप बोलोगे सर इतना याद करना जरूरी है क्या? बिल्कुल याद करना जरूरी है। एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, दिस इज द लीस्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड। ये तो आपको करना ही करना है, इससे ज्यादा आप करोगे तो वो आपका मर्जी है। इतना तो जरूरी है, तो इसको लिस्ट बना सकते हो। कुछ ट्रिक्स वगैरह आपके पास हैं तो ट्रिक्स वगैरह भी बना के इसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं रिवर रिजीम की। बात करते हैं रिवर रिजीम का मतलब क्या होता है। रिवर रिजीम का मतलब होता है कि जो आपकी रिवर में जो वाटर है उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरह से फ्लो करता है, किस तरफ फ्लो करता है, उसका चैनल का कैरेक्टर कैसा है, उस सभी को हम लोग रिवर रिजीम कहते हैं, है ना। तो क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड करती है सीजन टू सीजन। मॉनसून में जो है ज़्यादा पानी आ जाता है, विंटर में जो है थोड़ा कम पानी आ जाता है, लेकिन वो भी रिवर के ऊपर डिपेंड करता है। हिमालय की जो रिवर्स हैं वो पेरिनीलियन रिवर्स होती हैं क्योंकि वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से होती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि हिमालय की जो रिवर्स होती हैं वो मॉनसून के दौरान ओवरफ्लो कर जाती हैं क्योंकि वहाँ पे डबल डबल पानी ऐड हो जाता है, मेल्टिंग की वजह से भी ग्लेशियर के और आपकी रेनफॉल की वजह से भी हो जाता है। उसके अलावा जो विंटर में जो है वो हिमालयन रिवर में थोड़ा सा पानी कम हो जाता है। लेकिन जो साउथ इंडिया की रिवर्स की हम लोग बात करें तो ज़्यादातर मानसून के समय में ही फ्लो करती हैं, तो रेनफॉल की वजह से वो कंट्रोल होती हैं पूरी की पूरी रिवर्स, ठीक है। वो कहता है डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब कितना पानी उसके अंदर है टोटली जो है उसको डिस्चार्ज कहा जाता है। ये दो यूनिट्स में दो यूनिट्स हैं हम इसको मेजर करते हैं। एक होता है क्यूसेक्स और एक होता है क्यूमैक्स। क्यूसेक्स का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड और क्यूमैक्स का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो गंगा का जो सबसे मिनिमम फ्लो होता है वो होता है जनवरी से जून के बीच में, और उसका जो मैक्सिमम फ्लो होता है वो होता है अगस्त और सितंबर के बीच में, जब मानसून जो है अपने बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे होता है। फिर जो है गंगा जो है एक साइजेबल फ्लो मेंटेन करती है समर के शुरुआती वाले दिनों में। उसके बाद जो है फरक्का बैराज में जो है वो उसका कुछ लेवल जो है वो डिपेंड हो जाता है। उसके बाद हमारा जो टू पेनिनसुलर रिवर जो है वो इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्रिएट करती है अपने रिजीम में। जैसे नर्मदा जो है उसके अंदर काफ़ी लो वॉल्यूम होता है,
जनवरी से जुलाई के बीच में, लेकिन अगस्त के महीने में नर्मदा का पानी काफ़ी फ्लो हो जाता है और उसके अंदर फ्लड भी आ जाती है। तो ये जैसे गोदावरी के अंदर जो है वो मई के महीने में बहुत कम पानी होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा पानी होता है गोदावरी के अंदर बिकॉज ऑफ द मानसून, है ना। वही सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बता रखी हैं थोड़ा बहुत करके। मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज जो गोदावरी के अंदर होता है वो 3200 जो है क्यूसेक्स होता है। उसके अलावा जो है एक्सटेंट ऑफ द यूजेबिलिटी ऑफ द रिवर वाटर जो है हमारे यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। कुछ रिवर पैनी ऑल सीजनल रिवर्स होती हैं, कुछ रिवर जो है वो सीजनल रिवर्स होती हैं। तो कुछ रिवर्स के अंदर जो है सरप्लस वाटर होता है, कुछ रिवर्स के अंदर जो है डेफिसिट वाटर होता है। तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हम लोग जहाँ से सरप्लस है उसको डेफिसिट में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ रिवर में हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड आता है और कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो जिसकी वजह से मतलब जब पानी नहीं होता तो ड्रोट भी वहाँ पे आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी बेसिकली इंडिया के रिवर सिस्टम के अंदर पाई जाती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इंटरलिंकिंग वाटर रिवर्स कर सकते हैं। तो सरप्लस से डेफिसिट को आपस में जोड़ सकते हैं ताकि जिन एरियाज में इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक भी पानी को पहुंचाया जा सके उन एरिया से जहां पे वाटर सरप्लस है। इंडिया में बहुत सारे जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स की को जो है सजेस्ट किया गया है और कुछ की जो है वो चला भी दिया गया। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस डायग्राम में जैसे राजस्थान में जो है और साबरमती यमुना जो है इनको आपस में जोड़ने की बात कही गई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो कृष्णा पेन्नार को लिंक करने की बात कही है। कृष्णा पेन्नार केन बेतवा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली जो स्टार्ट भी हो चुका है। केन बेतवा तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था अगर आपको पता हो तो जो है एक तरफ बेतवा रिवर है, एक तरफ केन रिवर है, मध्य प्रदेश में से फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे एक कनाल के थ्रू इनको जोड़ा जाएगा। अब कुछ लोग जो है इस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं ताकि जो सरप्लस वाटर है केन रिवर का उसको बेतवा बेसिन में भेजा जा सके। और बेतवा बेसिन में क्योंकि काफ़ी पानी की किल्लत है तो वहाँ पे इरिगेशन मिल सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि जब ये कनाल बनाई जाएगी और ये आपस में इनको इंटरलिंकिंग किया जाएगा तो इकोलॉजिकली काफी ज्यादा हैजार्ड यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व का कम से कम 10% डिफोरेस्टेशन हमें करना पड़ेगा इस कनाल को बनाने के लिए, जो कि काफी डेंजरस है। तो ये जो आपको इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट नजर आते हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा पोल्यूशन की हमारे यहाँ पे रिवर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारा जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इंडस्ट्री से समझ लीजिए या डोमेस्टिक यूज से समझ लीजिए, हम उसको वेस्ट को डिस्पोज कर दे देते हैं रिवर्स के अंदर डायरेक्टली। फेस्टिवल्स के सीजन वगैरह में जो है फ्लावर्स और स्टैचू जैसे गणेश विसर्जन करते हैं या फिर है ना दुर्गा विसर्जन करते हैं। बहुत सारे लोग नदियों के घाट पे नहाते हैं और मतलब कपड़े वपड़े धोते हैं, तो उसकी वजह से भी डिटर्जेंट्स हो गया, केमिकल्स वगैरह हो गया, वो हमारी रिवर्स के अंदर ऐड होता रहता है। तो जिसकी वजह से सरकार ने कई सारे स्टेप भी लिए हैं। जैसे यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान जो है उसको 1986 में चलाया गया था। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राजीव गांधी के समय में चली थी। बाद में जो है इसको डिसमेंटल कर दिया गया। 2014 में हम लोगों ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को चलाया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। ज़्यादातर तो चीज़ें बाद में वो खास ऐसी फैक्चुअल सी ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भी आपको थोड़ा इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात ये है, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस इसीलिए नहीं किया क्योंकि रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हर रिवर के बारे में आपको ट्रिक्स बताना, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो रिपीटेड हो जाता। तो आप उस सेशन को जाके देख सकते हो, आपका पूरा ड्रेनेज सिस्टम कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो तो हम लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से एनसीईआरटी के अंदर जितनी डिटेल दी गई है आपको वो तो करनी ही है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू डू फॉर योर एग्जाम, ठीक है।